चलें। ठीक है, तो कल हमने ऐसे राइटिंग पार्ट 2 आयल्स का हमने वो कर लिया था, बैंड वगैरह डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम ना स्ट्रक्चर पे डिस्कशन करते हैं। और जो मैंने आपको कल टाइप्स बताई थी कि 5 तरह के सवालात होते हैं, तो हर सवाल के लिए हमने स्ट्रक्चर को चेंज करना है। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे आज। और एट द एंड we will discuss how should we plan our essay, and at last we will be writing our introduction paragraph. Okay. मीनवाइल किसी का कोई सवाल हुआ तो वो अनम्यूट कर लें और पूछ लें। तो अच्छा, राइटिंग ऐसे पार्ट 2, इसके लिए हमने 250 वर्ड्स मिनिमम लिखने होते हैं। मैक्सिमम आप 300 टू 320 कर लें। ठीक है, मैक्सिमम आर्ट्स की तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो है ना 250 से ऊपर ऊपर रख देते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर इसका क्या है? वन पैराग्राफ इज फॉर इंट्रोडक्शन, सेकंड पैराग्राफ इज फॉर BP1, थर्ड पैराग्राफ इज BP2, and sometimes we have to write paragraph for BP3 as well. Um, but most of the time we will there will be only 4 paragraphs, and the last paragraph will be conclusion. So introduction will have two key information, two main sentences, the background statement and the thesis statement. Okay, so I already told you the background statement is the paraphrasing of the question statement. ठीक है, इसके अंदर हमने अपने क्वेश्चन स्टेटमेंट को पैराफ्रेज कर देना है, जबकि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि हमने अपनी राय देनी है, वेयर वी आर स्टैंडिंग, व्हाट इज आवर ओपिनियन। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के अंदर पूछा जाएगा, वन एडवांटेज इज दिस, सेकेंड एडवांटेज इज दिस, वेयर आर यू स्टैंडिंग, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहां पे हमने अपनी जो है ना स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, उसको अपनी इंट्रोडक्शन के अंदर ही मेंशन कर देना है। और इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपने ये सेंटेंस नहीं लिखा तो टास्क अचीवमेंट के अंदर आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, और इस सेंटेंस के ऊपर हम मजीद आगे बात करेंगे। चलें, बैकग्राउंड स्टेटमेंट सबसे पहले आते हैं। तो बैकग्राउंड स्टेटमेंट के अंदर हमने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होती है उसको डिफरेंट वर्ड्स के अंदर लिख देना है। ठीक है, मजीद हम कुछ इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, जिस तरह हमने आर्ट्स राइटिंग पार्ट 1 के अंदर हमने किया था। ठीक है, तो उसको मजीद हम इन्हांस कर सकते हैं, कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है तो हम वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जबकि थीसिस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, हमने अपनी पोजीशन को वाज़ेह करना है, अपने ओपिनियन को स्टेट करना है, मेंशन द मेन पॉइंट्स यू विल बी डिस्कसिंग। ठीक है, अच्छा इंट्रोडक्शन है ना, तो इंट्रोडक्शन पढ़ते साथ रीडर को समझ में आ जाए कि जो आगे आने वाले बॉडी पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर मेनली क्या बातें होंगी। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल टूरिज्म है, तो इंटरनेशनल टूरिज्म के अंदर किस तरह की बातें होंगी भला, उसके प्रोस और कॉन्स होंगे ना। तो अगर मैं उसके प्रोस की तरफ बात करूँ तो जो दोनों पैराग्राफ जो मेरी किसी स्टेटमेंट होगी, मैं उनके अंदर उनके सिर्फ ना मेंशन कर दूंगा कि मैं इसको इंटरनेशनल टूरिज्म को मैं एनकरेज करता हूँ इन इन वजूहात की बिना पर कि जो है ना इकोनॉमी वो स्केल करती रहती है। सेकंड नंबर पे ये कि कल्चर के दरमियान जो रिलेशन है वो इम्प्रूव होता है। तो इन दो चीज़ों को मैंने अपनी स्टेटमेंट के अंदर लिख देना है, इनकी डिटेल के अंदर मैं नहीं जाऊँगा। इस पे कोई सवाल है यहाँ पे? थीसिस स्टेटमेंट है उसमें हम लोग डिसएडवांटेज को भी डिस्कस करेंगे या नहीं, हिंट देंगे उसका। अच्छा, जो डिसएडवांटेज एडवांटेज डिसएडवांटेज वाले सवाल होंगे, तो उसके अंदर
उन्होंने कहा होगा कि डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो क्या होगा कि हम वन बॉडी पैराग्राफ जो होगा वो एडवांटेजेस पर बात करेंगे, सेकंड बॉडी पैराग्राफ डिसएडवांटेजेस पर, ठीक है। तो आपको पता है हर पैराग्राफ का फोकस पॉइंट होगा, तो जो फोकस पॉइंट होगा ना उसको हमने यहाँ पे मेंशन करना है किसी स्टेटमेंट के अंदर, ठीक है। आगे मजीद यहाँ पे आएंगी इंफॉर्मेशन जब हम टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। एडवांटेज की तीन टाइप्स हैं, वहाँ पे हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। जी। तो ये एग्जांपल है, इंटरनेशनल टूरिज्म हैज ब्रॉट इनॉर्मस बेनिफिट्स इन मेनी प्लेसेस, एट द सेम टाइम देयर इज कंसर्न अबाउट इट्स इम्पैक्ट ऑन लोकल इनहेबिटेंट्स एंड द इन्वायरमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट है, उसने खुद ही बता दिया इंटरनेशनल टूरिज्म has some advantages for to many places. At the same time, it has some disadvantages as well about its impact on local inhabitants and the environment. So these are the 2 points that we have to discuss. Okay. Do the disadvantages of international tourism outweigh the disadvantage? So basically, we have to, you know, give our opinion. Either the advantage outweigh its disadvantage or disadvantages are more than its advantages, ठीक है। तो बेसिकली हमने अपना पॉइंट व्यू देना है, ठीक है। तो आपका जो कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू हो आपने उसको पहले कर लेना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में जो है ना इंटरनेशनल टूरिज्म, इट्स एडवांटेजेस आर मोर देन इट्स डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब मैं कुछ इसके एडवांटेजेस लिख लेता हूँ। इसके मैं पहले कुछ एडवांटेजेस लिख लूँगा, ठीक है। ठीक है, तो यही 3 हो सकती है ना, स्ट्रांगली एग्री के एडवांटेजेस ज़्यादा हैं डिसएडवांटेजेस से, पार्शियली एग्री के कुछ केसेस में एडवांटेजेस ज़्यादा होते हैं, कुछ में डिसएडवांटेजेस, पार्शियली का ये मतलब होता है। स्ट्रांगली डिसएग्री का मतलब है तो जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली एग्री है ना, तो हम जो है उसके फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर उसके एडवांटेजेस बताएँगे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ के अंदर चूंकि अब इन्होंने ये ना स्पेसिफिक जो है क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बता दिया लोकल इनहेबिटेंट्स एंड इन्वायरमेंट, तो अब हमें इस पर मजीद डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि क्यों डिसएडवांटेज एडवांटेजेस आउटवेट करते हैं इन दो पॉइंट के ऊपर। तो फिर हम सेकंड बॉडी पैराग्राफ में ये बताएंगे कि बाय द अबव मेंशन्ड एडवांटेजेस आर मोर देन दीज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। पार्शली के अंदर ये बताएंगे, स्ट्रांगली डिसएग्री के अंदर हम बताएंगे, इसी को हम ना लिखेंगे कि बेसिकली जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं उसके बेनिफिट से, ठीक है। तो फिर हम फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि वाई हम कंसीडर करते हैं कि इम्पैक्ट ऑन लोकल इनहेबिटेंट्स के ऊपर इंटरनेशनल टूरिज्म होती है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर इसे डिस्कस करेंगे, जबकि सेकंड के अंदर इसे, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है कि जिस तरह मैंने बताया कि वो बॉडी पैराग्राफ के अंदर जो कुछ हमने लिखना होता है ना उसके मेन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, ठीक है। बॉडी पैराग्राफ के अंदर क्या होंगे, सबसे पहले जो होंगे ना बॉडी पैराग्राफ, वो ज़्यादातर केसेस में 2 लिखेंगे हम, लेकिन कुछ केसेस में कुछ टाइप्स में ज़रूरी होगा कि हम 3 बॉडी पैराग्राफ को लिखें, ठीक है। Usually we will be writing 2, but in some cases we will be writing 3, and each body paragraph
विल बी हैविंग 80 टू 100 वर्ड्स। ओके। अच्छा, बॉडी पैराग्राफ को लिखने के लिए ना हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ओरेक। ठीक है, तो मेनली वन बॉडी पैराग्राफ है ना, वन बॉडी पैराग्राफ है। ठीक है, लेट्स सी, ये बॉडी पैराग्राफ है हमारा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो इसको चार हिस्सों के अंदर हम लिखेंगे। फर्स्ट के अंदर हम ओपिनियन लिखेंगे, सेकंड के अंदर रीजन, थर्ड के अंदर एविडेंस या एग्जाम्पल, एंड फोर्थ के अंदर होगा हमारा कंक्लूजन। ठीक है, ओपिनियन के अंदर क्या होगा कि हम बेसिकली जो थीसिस के अंदर हमने अपनी पोजीशन बनाई होगी ना, हम उसी को री करेंगे यहाँ पे। रीजन के अंदर हम बताएंगे वाई वी आर कंसीडरिंग, कि हमने जो ये बात की है हम इसको क्यों यहाँ पे कर रहे हैं, क्यों, यानी कि मैं मानता हूँ कि ये वाले रीजन साउंड है। ठीक है, यानी हमने लॉजिकल अपनी रीजन देनी है। एविडेंस के अंदर हमने जो हमारी पोजीशन है, जो रीजन दिए हैं हमने, उनको हमने किसी स्टैट्स से, किसी एग्जाम्पल से, किसी रिसर्च आर्टिकल से, वो हमने उसको वो देना है, सपोर्ट करना है। और कंक्लूजन के अंदर हमने जो ओपिनियन के अंदर लिखा होगा ना, उसी को हम री करेंगे कि एज अ मीनिंग कंक्लूजन हम इसको देंगे। तो इस तरह हमारा बॉडी पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लिंक बैक टू द मेन ऐसे आर्गुमेंट, एंड लास्ट इज कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर वी विल पैराफ्रेजिंग द मेन आइडिया फ्रॉम द इंट्रोडक्शन एंड द बॉडी पैराग्राफ। तो अब देखें इस केस के अंदर मेन आइडिया क्या है इंट्रोडक्शन के अंदर। दीज आर द टू मेन आइडियाज, एंड दीज आर द मेन आइडियाज। डू द बेनिफिट्स आउटवेट और द डिसएडवांटेजेस आउटवेट। ठीक है, ठीक है, ये जो मेन आइडिया, इसको हमने यहाँ पे दोबारा से डिस्कस करना है, लिंक करना है उसके साथ, और जो बॉडी पैराग्राफ में हमने बातें की हैं उसके साथ। ठीक है, तो यूजली 30 to 40 वर्ड्स होगा, एक से दो सेंटेंसेस के अंदर इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, और कोई नया पॉइंट ऐड नहीं करना, यानी जो बातें हमने की हैं उसी को हमने यहाँ पे रिपीट करना है। ठीक है, तो पार्ट 2 के अंदर कंक्लूजन मस्ट है, पार्ट 1 के अंदर हमने ऐड नहीं करना। ठीक है, अच्छा, आज हम ना इसका जो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ वो भी लिखेंगे, पार्ट 2 का। नेक्स्ट हम आते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो 5 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस होंगे: ओपिनियन ऐसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, डिस्कशन, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, एंड टू पार्ट क्वेश्चंस। ठीक है, ओपिनियन ऐसे क्या बेसिकली होगा। ओपिनियन ऐसे में ना वो कोई भी एक स्टेटमेंट दे देंगे। लेट्स सी, लेट्स से दिस इज अ क्वेश्चन स्टेटमेंट: children who are brought up in families that do not have large amounts of money are better prepared to deal with the problems of adult life than the children brought up by wealthy parents। ये स्टेटमेंट है। ठीक है, children who belong to poor families are better prepared to deal with adult problems than with the people when than with the children who brought up by wealthy families। Okay, so this is statement, and the next, this is the first statement of the given question, and either of these statements will come in the next part of the question। Okay, so the question may say next, do you disagree with this view? To what extent do you agree? To what extent do you agree or disagree with this opinion? Okay, so basically we have to write our opinion। ठीक है, तो इस तरह से ये सवाल आएंगे ओपिनियन के इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हमारा जो स्ट्रक्चर होगा बॉडी पैराग्राफ का या ओवरऑल ऐसे का, वो किस तरह से होगा। यहाँ पे किसी को भी सवाल है?
सर ओपिनियन वाला पार्ट समझ में नहीं आया अभी। किसका? कौन ये सा सर वाला? जो एग्जांपल आपने दिया है ना, हम्म, इसको थोड़ा इलाबोरेट करें। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा। मैं क्वेश्चन को कॉपी करके ना यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा हमें पार्ट टू के लिए। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट तो वही रहेगी, ये वाली चीज बदल सकती है, या ये आ जाएगा, या ये आ जाएगा, या ये आ जाएगा, लेकिन ये जितने तीनों है ना, ये बेसिकली ओपिनियन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो तो सर हमने बेसिकली, इस क्वेश्चन को पैराफ्रेज करेंगे। यस सर, उसकी तरफ हम बाद में आएंगे। मैं ओके यहाँ ओके। पे क्वेश्चन की टाइप को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, अच्छा सर, आपने कहा है कि क्वेश्चन के ऐसे के जो टॉपिक्स आएंगे वो किस हिसाब से आते हैं। तो बेसिकली आपको आर्ट्स की किसी वेबसाइट पे चले जाएं, चाहे आर्ट्स लिस्ट के ऊपर चले जाएं, वहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। मगर टॉपिक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप ना अपना जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, लाइक क्वेश्चन टाइप किस तरह से आएंगे, हमने किस तरह से लिखना है, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके लिए। ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। ठीक है, फिर जब आपको ये चीज़ें आती होंगी ना, टॉपिक आपको जिस तरह का मर्जी आ जाए, अननोन आ जाए चाहे बेसिकली, तो आपको चूंकि ये चीज़ें आती हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को प्लान कर सकते हैं और अच्छे तरीके से राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम बॉडी पैराग्राफ को देखते हैं कि वो किस तरह से आएंगे। अच्छा, यही तीन स्टेट्स हो सकती हैं ना, या तो हम स्ट्रांगली एग्री करते हैं, या हम स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं। हम स्ट्रांगली एग्री करते हैं कि पुअर चिल्ड्रन आर नॉट better able to cope with adult life challenges as compared to rich children। ठीक है, सॉरी, स्ट्रांगली डिसएग्री। एग्री का क्या होता है कि पुअर चिल्ड्रन आर बेटर एबल टू कोप विद चैलेंजेस देन रिच चिल्ड्रन। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, जो हमारे दो बॉडी पैराग्राफ्स होंगे ना, वो दोनों एग्री के ऊपर ही होंगे। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ वो भी हमारा इसी चीज को सपोर्ट करेगा कि वाई पुअर चिल्ड्रन आर बेटर, सेकंड वाला भी इसी पे होगा। लेकिन अगर हम पार्शली एग्री करते हैं तो उस केस के अंदर जो फर्स्ट वाला होगा वो डिस्कस करेंगे उसके अंदर, वाई पुअर चिल्ड्रन आर बेटर देन रिच चिल्ड्रन। और जो सेकंड पैराग्राफ होगा उसके अंदर हम करेंगे, वाई रिच चिल्ड्रन आर बेटर देन पुअर चिल्ड्रन। ठीक है, जबकि अगर हम स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हैं इससे, उस केस के अंदर हम करेंगे, वाई दोनों पैराग्राफ के अंदर, बॉडी पैराग्राफ वन के अंदर करेंगे, वाई रिच चिल्ड्रन आर बेटर, और सेकंड में भी इसी तरह, वाई रिच चिल्ड्रन आर बेटर। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इंट्रोडक्शन जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बॉडी पैराग्राफ वन के अंदर अगर हम एग्री कर रहे हैं तो उसके अंदर हम रीज़न अपनी फर्स्ट लिखेंगे। बॉडी पैराग्राफ टू के अंदर हम अपनी रीज़न टू लिखेंगे, और ये एक ही रीज़न होगी, एक ही फोकस पॉइंट होगा इसका। और चौथा पैराग्राफ हमारा कंक्लूजन का होगा। ये था हमारा ओपिनियन के लिए। इसका भी सवाल है यहाँ पे? जबकि पार्शली एग्री अगर हम करेंगे ना, तो बॉडी पैराग्राफ वन जो होगा वो हमारा एग्री के ऊपर होगा, और बॉडी पैराग्राफ टू हमारा डिसएग्री के ऊपर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप इज प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। Problem and solution. As this name suggests, in first part, in one part of the question, they will be discussing the problem, and the next part we will be discussing the solution. For example, this is a problem statement. Okay, the level of plastic in the world's ocean is growing every year. This is a problem statement. Okay, and possible क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है,
यहाँ तो ये कहेगा व्हाट आर द सम possible solution to this problem, how can this issue best be addressed, what problems could this cause and how could these problems be solved. ओके तो इस तरह से ये स्टेटमेंट्स आ सकती हैं हमारे पास। सम प्रॉब्लम सॉल्यूशंस टू दिस, पॉसिबल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ओके तो उसके अंदर हमने क्या करना है, हमने सॉल्यूशंस देने हैं, हमने फिर प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं करना, हमने एक चीज को डिस्कस नहीं करना। जब ये वाली स्टेटमेंट आई है ना, व्हाट आर सम पॉसिबल सॉल्यूशंस, तो वो कौन सी टाइप के अंदर फॉल करेंगे, वो टाइप 1 के अंदर फॉल करेंगे। तो वो इसको हम फॉलो करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगा, बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर हम सॉल्यूशन 1 को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इसको टैकल कर सकते हैं। क्वेश्चंस के अंदर द लेवल ऑफ प्लास्टिक को किस तरह हम मैनेज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। फिर हम फर्स्ट सॉल्यूशन ये देंगे और सेकंड सॉल्यूशन हम अपने दूसरे बॉडी पैराग्राफ के अंदर देंगे। ठीक है, तो अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आई, ठीक है, लेकिन अगर इस तरह की स्टेटमेंट आई, what problem could this cause and how could those problems be solved, as the statement implies that in first body paragraph we will be discussing the potential problems that are leading to this issue. Okay, so in the first body paragraph we will be discussing the problem, and in the next body paragraph we will be giving our solutions, and the rest of the structure of essay will remain the same. Sir Saklan, are you there? आई थिंक सर के पास नेट इशू है। अच्छा, ये मैं कंफ्यूज था कि ये नेट इशू मेरी तरफ है यहाँ। अच्छा, एक से Let me share my screen again. श्योर सर। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया हो यहाँ से। ठीक है, दो क्वेश्चन टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ना अपने क्वेश्चन को प्लान करें, क्योंकि जो है ना कोहेरेंस एंड कोहेजन, इसी तरह टास्क अचीवमेंट, इन दो पॉइंट्स के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोहेरेंस एंड कोहेजन के अंदर बेसिकली हमने क्या करना होता है, हमारा जो ऐसे हो वो लॉजिकली मेक सेंस करता हो। ठीक है, टास्क अचीवमेंट के अंदर हमने जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दी है उन सब चीज़ों को डिस्कस करना होता है अपने ऐसे के अंदर। तो जब हम अच्छे तरीके से प्लान करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली ये जो दो पॉइंट्स होंगे, जो 50% हमारे मार्क्स होंगे, बैंड्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे अगर हम अभी से इसको प्लान कर लें। ठीक है, तो ये हो गया। किसका कोई सवाल है तो पूछ लें। थर्ड क्वेश्चन टाइप है डिस्कशन क्वेश्चन टाइप। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह की आ सकती है, सम पीपल से दैट having separate schools for boys and girls is good for their education, while others disagree। ठीक है,
क्योंकि हमने डिस्कशन करनी है ना, अब यहाँ पे एक पॉइंट के अंदर जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा गया हुआ है, जबकि दूसरे के अंदर उसका काउंटर पार्ट रखा हुआ है। हमने अब बेसिकली इनको डिस्कस करना है, ठीक है। चलें, अब देखिए जरा, डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। या तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। अच्छा, अगर इस तरह से क्वेश्चन है ना, तो हमने पता क्या करना है, हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ होगा फर्स्ट साइड ऑफ आर्गुमेंट विच इज सेपरेट स्कूल इज गुड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ हमारा इससे रिलेटेड होगा। सेकंड बॉडी पैराग्राफ हमारा होगा सेपरेट स्कूल इज नॉट गुड फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। ये हमारा सेकंड बॉडी पैराग्राफ होगा। जबकि थर्ड बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमने अपना ओपिनियन देना है, ठीक है। तो इस तरह हम जो ये स्टेटमेंट है ना, हमने दोनों साइड को डिस्कस भी कर लिया पहले दो बॉडी पैराग्राफ के अंदर, और थर्ड बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमने इसका ओपिनियन भी दे दिया। तो हमारा जो है, हमने हर चीज को यहाँ पे कवर कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आ सकती है, डिस्कस बोथ ऑफ दी व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन एंड गिव योर व्यूज। सेम इसी तरह से हम अपने बॉडी पैराग्राफ को प्लान करेंगे, ठीक है। बोथ साइड को डिस्कस करेंगे और आखिर के अंदर हम अपना व्यू दे देंगे। डज दैट मेक सेंस? ठीक है। अच्छा, जब हम दोनों साइड, दोनों आर्ग्यूमेंट्स को जब हम डिस्कस कर रहे होंगे ना, तब वहां पे हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना, ठीक है। हमने बॉडी पैराग्राफ 1 और बॉडी पैराग्राफ 2, इसके अंदर हमने पॉइंट ऑफ व्यू हरगिज हरगिज नहीं देना, क्योंकि हम जानते हैं हर बॉडी पैराग्राफ का एक फोकस पॉइंट होगा। तो अगर हम यहाँ पे वन साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट पर बात कर रहे हैं ना, तो हमने हरगिज इस तरह के वर्ड्स को यूज नहीं करना, लाइक इन माई ओपिनियन, फ्रॉम माई स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, इन दो बॉडी पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। लेकिन जो थर्ड बॉडी पैराग्राफ होगा, चूंकि हमने उसके अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है ना, तो वहां पे हम इस तरह के वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स के अंदर बेसिकली यही कुछ बताया हुआ है। अपना ओपिनियन देंगे थर्ड पैराग्राफ में, उसमें क्या हम रिपीट कर सकते हैं रीजन जो जिस भी चीज के साथ हम एग्री कर रहे हैं, या हमें अपना आर्ग्यूमेंट डिफरेंट जरा रखना पड़ेगा, मतलब रीजन उसके पीछे है जो हम फैक्ट्स लिखना चाह रहे हैं वो हम रिपीट नहीं कर सकते? यस मैम, कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जब हम कहते हैं कि फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के अंदर दिस ग्रुप ऑफ पीपल एग्री विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू, और जब हम कंक्लूजन के अंदर आते हैं, सॉरी, जब हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर आते हैं, तो हम बेसिकली इन दो में से किसी एक को ही इंडोर्स कर रहे होते हैं ना, तो बेसिकली वो जो चीज़ें कहेंगे उनसे हम भी एग्री कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे रिपीट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन यानी सेंटेंस को रिपीट नहीं करना, हाँ, उसी जो है पॉइंट ऑफ व्यू को हम डिफरेंट वे के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है मैम। ओके। अच्छा, फोर्थ टाइप ऑफ क्वेश्चन किस तरह के आ सकते हैं, वो आ सकते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है। एग्जांपल, इस तरह का हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट आ सकता है, इंटरनेशनल टूरिज्म हैज ब्रॉट एनॉर्मस बेनिफिट्स इन मेनी प्लेसेस, ओके, एडवांटेजेस। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, एट द सेम टाइम देयर इज कंसर्न about its impact on local inhabitants and the environment. Now these are disadvantages. Okay. अच्छा, इंस्ट्रक्शंस किस तरह की आ सकती हैं, what are the advantages and disadvantages of, ठीक है। एक ये स्टेटमेंट आ सकती है इस तरह से हमें। सेकंड स्टेटमेंट ये आ सकती है, डू द एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म और इंटरनेशनल टूरिज्म आउटवेट द डिसएडवांटेजेस। और थर्ड टाइप के अंदर आ सकता है, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म एंड गिव योर ओन ओपिनियन।
ठीक है, अब देखें क्लियरली ये जो 3 तरह के इंस्ट्रक्शन है ना, ये डिफरेंट है। तो यहाँ पे इन तीनों को अलग-अलग से मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले आ जाते हैं इस पर। इट इज़ टाइप 1 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस टाइप 1। ठीक है, दीज आर टाइप 1। नाउ टाइप 1 के अंदर क्या है, ये स्टेटमेंट होगी जो डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके अंदर वन पैराग्राफ विल बी अबाउट इंट्रोडक्शन, द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ विल बी अबाउट एडवांटेजेस, सेकंड बॉडी पैराग्राफ विल बी अबाउट डिसएडवांटेजेस, and fourth body paragraph will be about fourth paragraph will be about the conclusion। अच्छा अब देखें what are the advantages and disadvantages। यहाँ पे हमने यहाँ पे सिर्फ इन्होंने कहा हुआ है कि हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी पॉसिबल जो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पर हमने बात करनी है। यहाँ पे हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने बॉडी पैराग्राफ जो है हमारा बॉडी पैराग्राफ अपना पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैंने कोई यहाँ पे बॉडी पैराग्राफ इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की डिस्कशन करनी है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। ओपिनियन यहाँ पे जरूरी नहीं है। टाइप 2 के अंदर आ जाते हैं। सर ये जो इसमें कंक्लूजन लिखेंगे हम, तो उसमें हम क्या मेंशन करेंगे, पैराफ्रीज करेंगे अपनी पॉइंट को? कंक्लूजन जो करेंगे ना मैम, जो हमारे बॉडी पैरा जो हमारा जो है ना क्वेश्चन स्टेटमेंट यानी मेन आइडिया हमारा, प्लस जो हमने बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमने अपना मेन पॉइंट डिस्कस किया है, उनको हमने वहां पे ना 2 सेंटेंस के अंदर वहां पे लिख देना है। और साथ में हमने अगर पॉइंट ऑफ व्यू भी है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर कर देना है। तो कंक्लूजन के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कंक्लूजन के अंदर सॉरी कंक्लूजन के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी, मेन आइडिया जो कि हम लेंगे क्वेश्चन स्टेटमेंट से, प्लस बॉडी पैराग्राफ फोकस पॉइंट। ठीक है, प्लस आर ओपिनियन। इसी को बस हमने पैराफ्रेज कर देना है 2 सेंटेंसेस के अंदर, दैट्स इट। लेकिन हम इसमें ओपिनियन नहीं डालेंगे ना, ये वाला जो टाइप है। नहीं मैम, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। ओपिनियन का मैंने आपको बता दिया था, ओपिनियन कब हम ऐड करेंगे कब हम नहीं ऐड करेंगे। लेकिन तो अगर 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 जहाँ पे हमने ओपिनियन नहीं देनी ना, जहाँ पे हमारी ओपिनियन नहीं चाहिए, वहाँ पे हमने हरगिज़ ओपिनियन नहीं देनी। अगर हम अपनी ओपिनियन देंगे तो हमारे जो बैंड्स हैं वो कम होंगे, जैसे इस केस के अंदर है। यहाँ पे अब हमने अपनी ओपिनियन हरगिज़ नहीं देनी, तो इसलिए हम कंक्लूजन के अंदर भी हम अपनी ओपिनियन नहीं देंगे हरगिज़। बस मेन आइडिया को दोबारा डिस्कस करें। यस मैम, ठीक है। ये जो है कंक्लूजन को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आखिर में ना। एनीवे तो टाइप 2 क्या है, डू द डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म आउटवेट द डिसएडवांटेजेस। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को पढ़ें। यहाँ पे इन्होंने इम्प्लाइड वे के अंदर पूछा हुआ है हमसे, व्हाट इज आवर ओपिनियन, इन आवर ओपिनियन डू द एडवांटेजेस आउटवेट और डू द डिसएडवांटेजेस आउटवेट। ओके, so basically we have to write our own opinion। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले तो हम जो है ना क्वेश्चन स्टेटमेंट पैराफ्रेज करेंगे। सेकंड सेंटेंस के अंदर हम लिखेंगे अपना थीसिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो बॉडी पैराग्राफ के अंदर मेनली हमने यहाँ पे हम अपना जो है ना ओपिनियन उसको मेंशन कर चुके होंगे क्लियरली, इन माय ओपिनियन आई स्टैंड विद दिस। ठीक है, अब बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमने अपनी रीजन को लिखना है, वाई वी व्हाट आर द रीजन दैट द एडवांटेजेस आउटवेट। तो इसके अंदर हम रीजन नंबर 1 देंगे और इसके अंदर हम रीजन नंबर 2 देंगे और कंक्लूजन के अंदर इंक्लूडिंग आवर ओन ओपिनियन हम अपना कंक्लूजन लिख देंगे। तो दिस इज एडवांटेजेस टाइप 2, राइट।
एडवांटेजेस टाइप 3। फिर मेरे इसमें एक सवाल है यस मैम। कि हमने स्टार्ट में ओपिनियन वाले ऐसे भी कवर किए हैं, तो ये और उस जो दूसरी टाइप थी उसमें फर्क क्या है? इसमें इसमें मैम भी दोबारा ओपिनियन ही मांग। ओपिनियन को जो हमने डिस्कस किया हुआ है। जी के टू, व्हाट डिग्री डू यू एग्री विद दिस, जैसे ओके वहां पे ओके। भी आउटवे वाला वर्ड यूज हुआ था, तो हम कैसे, अगर हमारे एग्जाम में आ जाता है तो हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि ये कौन सी टाइप है? मैम अगर ना ये ओपिनियन के हैं तो वो बेसिकली जो है ना, ओपिनियन और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ये इनका ओवरलैप है। तो वो जो है वो मैंने आपको यहाँ पे टाइप 2 के अंदर मैंने आपको बता दिया है। टाइप 2 के अंदर ये वाली टाइप 2, तो वो हम इसको फॉलो करेंगे। वो यही होगा ना कि देखें ज़रा ओपिनियन के अंदर किस तरह की इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं हमें। एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने अपना एग्री डिसएग्री का ही देना है, लेकिन वो हम हमारी ओपिनियन के साथ साथ वो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देते हैं। तो फिर वो स्पेसिफिकली बन गई है एडवांटेजेस टाइप 2 क्वेश्चन टाइप। ठीक है, तो क्या? इस तरह की कुछ स्टेटमेंट आएगी हमें, इस तरह की कुछ स्टेटमेंट आएगी हमें। ठीक है मैम। ओके। चलें, एडवांटेजेस टाइप 3। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ इस तरह का आ सकता है, डिस्कस एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड गिव योर ओन ओपिनियन। अब देखें ये इसी तरह से है जिस तरह हमने एक बात की थी ना, हाँ जिस तरह ये था, डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओन ओपिनियन। तो बॉडी पैराग्राफ के 1 के अंदर हमने फर्स्ट पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट देना था, बॉडी पैराग्राफ 2 के अंदर सेकंड पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट, और थर्ड बॉडी पैराग्राफ के अंदर हमने आवर पॉइंट ऑफ आर्गुमेंट देना है। ठीक है, सिमिलरली इसके अंदर भी हम इस तरह करेंगे। बॉडी पैराग्राफ 1 के अंदर एडवांटेजेस, सेकंड के अंदर डिसएडवांटेजेस, थर्ड के अंदर आवर ओपिनियन। सिमिलरली इन बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम अपना ओपिनियन हरगिज स्टेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो टाइप है, दिस टाइप इज मोर लाइक डिस्कशन ऐसे। इन दो के अंदर चूंकि हमारा फोकस पॉइंट एडवांटेज डिसएडवांटेज के ऊपर होगा, इसलिए हमें अपना ओपिनियन पॉइंट नहीं लिखना, लेकिन ये जो होगा यहाँ पे ओपिनियन पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे भी जब किसी स्टेटमेंट लिखेंगे तो वहाँ पे हमने अपना ओपिनियन इंक्लूड करना है। सिमिलरली कंक्लूजन के अंदर भी हम अपना जो ओपिनियन होगा उसको रीस्टेट करेंगे। फिफ्थ एंड द लास्ट टाइप इज टू पार्ट क्वेश्चन। टू पार्ट क्वेश्चन, या तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जो क्वेश्चन स्टेटमेंट होगा उसके अंदर दो क्वेश्चन हमें दिए होंगे। एग्जाम्पल स्टेटमेंट क्या है, मैनी पीपल choose to study abroad because they think it allows them to understand other cultures more easily. Do you agree with this view? This is the first question. ठीक है, what are some of some other ways to learn about other cultures? ठीक है, now this is second question. So इसको किस तरह से हम स्ट्रक्चर करेंगे, इंट्रोडक्शन एज इट इज। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 को एड्रेस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को एड्रेस करेंगे, और सेकंड बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 2 को एड्रेस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो दीज आर दी 5 टाइप। यहाँ पे आपका कोई सवाल है तो फील फ्री टू आस्क, अदरवाइज वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स मेकिंग प्लान। किसी कोई सवाल है तो पूछ लें।
चले नेक्स्ट हम आते हैं, मेकिंग आवर प्लान। तो हमने क्या करना है, हमने डायरेक्टली राइटिंग लिखना शुरू नहीं कर देना, बल्कि हमने 3 4 5 मिनट देने हैं प्लानिंग को सिर्फ। और प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे, यही सब कुछ जो अभी डिस्कस किया मैंने, ठीक है। तो डायरेक्टली राइटिंग को पे जंप नहीं करना। तो अब क्या स्टेप्स हैं हमारे प्लानिंग के। फर्स्ट स्टेप है कि हम अपने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लें, अंडरस्टैंड कर लें कि ये जो क्वेश्चन है ये किससे रिलेटेड है, ठीक है, ये क्वेश्चन किस टाइप से रिलेटेड है। सेकंड स्टेप क्या होगा कि चूंकि अब हमने बेसिकली ना, लेट्स से वो आया हमारे पास चिल्ड्रन का, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा, ये हमें ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आई है। सबसे पहले मैं इसको अच्छी तरह से करूँगा, पढ़ लिया। अब सेकंड के अंदर मुझे यहाँ पे ना कुछ कीवर्ड्स होंगे, उनको मुझे पकड़ना होगा, ताकि मैं ऐसा क्यों करूँगा भला, ताकि सो दैट आई मे नोट डाइवर्ट माई सेल्फ फ्रॉम द गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट। यूजुअली पता क्या होता है, जब हम ऐसे को लिखते हैं ना, तो इंट्रोडक्शन हम लिखते हैं, बॉडी पैराग्राफ की तरफ हम आते 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 जब कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं ना, तो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू लूज कर जाते हैं, या कंक्लूजन लिखते हुए ना हम मजीद पॉइंट्स को भी ऐड कर देते हैं, या कंक्लूजन में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देते हैं, ऐसा होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने ऐसे ऐसे अगर हमने गलती कर दी ना, तो हमारे जो हम मैंने कल बताया था, हमारे टास्क अचीवमेंट इसके अंदर और कोहेरेंस एंड कोहेजन इसके अंदर हमारे नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको किस किस तरह से टैकल कर सकते हैं भला, पहले इस पर बात कर लेते हैं, फिर प्लानिंग की तरफ आएंगे। अच्छा, इसको किस तरह से टैकल कर सकते हैं कि हम ना बार बार राइट आवर इंट्रोडक्शन पैरा हमने लिखा, और साथ ही हम क्वेश्चन को अगेन एंड मेक श्योर वी आर नॉट डाइवर्टिंग, ठीक है, हमने ये कर लेना है। सिमिलरली जब हमने वंस वी राइट होल essay we should make sure the conclusion and intro convey same idea, ठीक है। Similarly we need to make sure that के जो है ना हमारा थीसिस या हमारा पॉइंट वो थ्रू आउट दी ऐसे सेम रहे, आवर पॉइंट आवर ओपिनियन remains same थ्रू आउट दी essay, ठीक है। तो इन चीज़ों को, ये कुछ टिप्स हैं, इनको अगर हम फॉलो करें ना, तो हम अपने वो जो दो हैं, टास्क अचीवमेंट कोहेरेंस कोहेजन, तो उसके अंदर हम ना अच्छी तरह से नंबर को बैंड्स को मेंटेन रख सकते हैं। तो उसके लिए एक ये कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इसके अलावा एक ये भी एक टिप है कि हम ना क्वेश्चन को पढ़ते साथ ही हम कुछ कीवर्ड्स को लिख लें। जैसे इस केस के अंदर कुछ कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स,
ठीक है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बताइएगा मुझे प्लीज, क्या क्या हो सकते हैं? Brought up in families without much money. यप, ब्रॉट अप इन फैमिलीज स्पेसिफिकली विदाउट मच मनी। एक है चिल्ड्रन, ठीक है, फिर क्या है विदाउट मच मनी, एडल्ट लाइफ, ये चैलेंजेस ऑफ एडल्ट लाइफ, ठीक है, ये है wealthy वेल्दी family. चिल्ड्रन, वेल्दी फैमिली या वेल्दी चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये कुछ हैं। और एग्री, डिस एग्री, ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, इनको हमने ना थ्रू आउट आवर ऐसे हमने इनको देखते जाना है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को भी पढ़ते जाना है और देखते जाना है कि हम जो है हम यही चीज़ों को जो है हमारी ये जो की इंफॉर्मेशन है ये इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इससे हटकर बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसी तरह जब हम अपने उसके अंदर बात करेंगे ना ऐसे के अंदर, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हमने कीवर्ड्स लिख लिए, साथ ही हम क्या कर सकते हैं इनको पैराफ्रेज कर लें। जैसे चिल्ड्रन के लिए हम कर सकते हैं टीनेजर में भी, और एडोलेसेंस, ठीक है, और चिल्ड्रन को क्या कहते हैं बोला, किड्स, ठीक है। सिमिलरली विदाउट मच मनी मीन्स पुअर, और भी यूज कर सकता है। यस मैम, आपकी बात कम है। अंडर प्रिविलेज पे यूज कर सकता है वर्ड। क्या मैम, दोबारा बताइए। अंडर प्रिविलेज्ड। यप, अंडर प्रिविलेज्ड, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ एडल्ट लाइफ को क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, जिसके अंदर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हम बात कर लें क्योंकि बेसिकली पैसे से रिलेटेड बात है ना, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम। सिमिलरली challenges and adult life challenges, लाइफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, इस तरह से वेल्दी को भी कर लेंगे और इसी तरह से, ठीक है। तो अब हमने इन्हीं कीवर्ड्स को यूज किया करना है अपने बॉडी पैराग्राफ के अंदर, इंट्रो और कंक्लूजन के अंदर, ठीक है। चलें, सेकंड स्टेप ये हो जाएगा, और ये स्टेप हम क्यों करेंगे, ताकि हम अपने जो मेन क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसके साथ स्टिक रहें। बस मैं इसको कंक्लूड करने जा रहा हूँ आज के लेक्चर को। मे बी जो है हम मैं बस इसको आखिरी ये पॉइंट है इसको बस डिस्कस करूँगा, और ये पॉइंट मैं कल को डिस्कस करूँगा। अच्छा, इसके अलावा ना मैं आपको रात को मैं कुछ होमवर्क वगैरह दूंगा आपको, रात को इसी के अंदर मैं आपको कुछ होमवर्क सेंड करूँगा, तो वो आपने कर लेना है और कल मेरे पास ले आना है। तो ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज एंड डिसाइड योर बेस्ट ओपिनियन। अच्छा, ये करने के बाद ना मैं कुछ आइडियाज लिखूंगा। फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है कि डू द एडवांटेजेस आउटवेट डिसएडवांटेजेस, एक के अंदर मैं लिख सकता हूँ एडवांटेजेस, ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, फिर डिसएडवांटेजेस को मैं वो करूंगा ब्रेनस्टॉर्म, और फिर ओपिनियन को, ठीक है। ये राइटिंग से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एडवांटेजेस को मैं ब्रेनस्टॉर्म करूंगा, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं को एजुकेशन के, तो मैं सारे राइट कर दूंगा। डिसएडवांटेजेस को मैं सारे राइट कर दूंगा। वेयर आई एम स्टैंडिंग उसको मैं आउट लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे हो जाएगा। एंड डिसाइड योर ओपिनियन, तो ओपिनियन को भी मैं करूंगा, ठीक है। बाकी ये जो है चूज योर बेस्ट आइडिया, डिसाइड योर स्ट्रक्चर और स्टार्ट राइटिंग, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। किसी का यहाँ पे कोई सवाल है? ठीक है,
ओके, कोई सवाल है तो पूछ लें। कल हमने राइटिंग टास्क 1 कवर किया था, उसके टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं बाकी क्वेश्चन टाइप्स के। यस, वो सारा कुछ यहीं पे जो भी हमने पढ़ा है वो यहीं पे मेंशन है। ये देखिए ज़रा, ठीक है, ये देखें, यहाँ पे भी शेयर्ड है। और जो है आपको जब मिड लाइफ क्राइसिस, अच्छा, रात को मैं तकरीबन 8 या 9 बजे मैं आपको ना कुछ एक होमवर्क सेंड करूँगा, और जो है मज़ीद राइटिंग पार्ट 1 से रिलेटेड जो मज़ीद वो है इंफॉर्मेशन, क्या भला कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का टेम्पलेट, ठीक है, फॉर्मल, उसका मैं टेम्पलेट आपको सेंड कर दूंगा रात को, प्लस कुछ वोकेबलरी भी मैं सेंड करूंगा। वोकेबलरी जो हुआ, क्योंकि वो 5 टाइप्स है ना, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम किस तरह की वोकेबलरी यूज करें, वो कुछ एक कीवर्ड होंगे, 5-6 कीवर्ड, उसको आप ना याद कर लीजिएगा। तो अगर हम इन कीवर्ड्स को यूज करेंगे तो एग्जामिनर इसको बहुत पसंद करेगा, लेकिन दीज आर नॉट मैंडेटरी, ठीक है। तो वोकेबलरी मैं कुछ शेयर करूंगा रिलेटेड टू पार्ट 1 रिपोर्ट राइटिंग, और साथ में होमवर्क जो कि आप जो है कल 2 बजे से पहले कर लीजिएगा, और यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। और कल हम अपनी जो 2 दिन होंगे उसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे इन्हें, ठीक है। कोई सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन है यस सर। कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था तो एक क्वेश्चन सामने आ गया था, वहां पे मतलब कि उस क्वेश्चन में 3 टेबल है पार्ट 1 का। तो जब हम उसको मतलब कि इंट्रोडक्शन उसका लिखेंगे तो वो तीनों ही टेबल को इलस्ट्रेट करेंगे, बताएंगे उसके बारे में, या जस्ट 1 सेंटेंस में तीनों को ही बता देना है? अच्छा, बेसिकली जो टेबल वगैरह दिए होंगे ना, जी तो सर। वहाँ पे हमने जो कुछ भी हमें टेबल दिया है, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी, उसकी हमें समरी लिखनी है ओवरऑल, अच्छा ठीक है। सर, जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं रीड करता हूँ। द फर्स्ट टेबल बिलो शो चेंजेस इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ न्यूयॉर्क सिटी फ्रॉम 1800 टू 2000। फिर ठीक उसके है, और बाद 3 टेबल दिए हुए हैं आपको, ठीक जी है। सर। तो उन इस 3 टेबल्स को हमने एज अ होल कंसीडर करना है, क्योंकि हमारा जो पार्ट 1 है वो है रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। तो जी सर। रिपोर्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ओवरऑल जो मेन आइडियाज है, डिफरेंसेस हैं, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के दरमियान सिमिलैरिटीज हैं, इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स है, उसके बारे में हमने रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। एज अ सेपरेट सेपरेट हमने उनको ट्रीट नहीं करना। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन में फिर ये भी कह रहा है दी सेकंड एंड थर्ड टेबल शोज चेंजेस इन पॉपुलेशन ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी। फिर डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं ओवर सेम पीरियड। तो जैसे हम पहले स्टार्ट करते थे दी टेबल इलस्ट्रेट दैट, फिर हम मतलब कि एक ही उसी में लिखेंगे या अलग अलग इसके बारे में बताएंगे? ये थोड़ा मुझे मतलब कि कंफ्यूज कर रहा है। सर उसको मैंने जैसा बताया, उसको एज अ होल हमने कंसीडर करना है, क्योंकि वो जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो न्यूयॉर्क से रिलेटेड है। पहले टेबल के अंदर न्यूयॉर्क से मुतलिक बताया हुआ, दूसरे के अंदर किसके मुतलिक बताया, मैनहट्टन, यस सर। मैनहट्टन मैनहट्टन के के बारे में। मुतलिक, और तीसरे के अंदर बाकी 4 से रिलेटेड अदर बताया हुआ है। डिस्ट्रिक्ट जी सर। यप, और वो सारे न्यूयॉर्क से रिलेटेड ही हैं। तो एज अ होल हमने उसको कंसीडर करना है टेबल, ठीक है, और इस तरह लेकर चलना है। अच्छा, एक और मैं पॉइंट करूंगा कि ना मैं आपको एक सैंपल सैंपल सर एक मिनट सर, सर रिपोर्ट सर राइटिंग, यस सर, नेक्स्ट सेशन का टाइम हो गया सर, वी हैव टू एंड दिस। पार्ट 1, ये भी मैं आपको साथ में सेंड कर दूंगा। यस सर, आई एम, ओके वी सर, कैन गॉट इट। कंक्लूड दिस सेशन। ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज़, सी यू टुमारो।